हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूजेज ऑफ साइंस के बारे में पढ़ेंगे। यूजेज ऑफ साइंस में हम लोग प्लस और माइनस की यूज के बारे में पढ़ेंगे कि प्लस और माइनस का यूज कैसे कैसे चेंज हो जाता है प्रत्येक जगह में, अलग अलग जगह में कब कब चेंज हो सकता है। ये डेफिनेटली अक्सर हम लोग देखते हैं कि बच्चों को ज़्यादातर समस्या इसी में आती है कि कहाँ प्लस हो जाए कहाँ माइनस हो जाए। जब दो डिजिट प्लस माइनस करना हो, इंटू करना हो, डिवाइड करना हो, और दो या दो से अधिक डिजिट भी जब प्लस या माइनस करना हो, इसमें अक्सर गलतियां होती हैं। तो इंटू करते समय प्लस माइनस कैसे चेंज होता है, डिवाइड करते समय कैसे चेंज होता है, प्लस करते समय भी प्लस या माइनस चेंज कैसे होता है अगर दो से ज़्यादा डिजिट्स एक साथ प्लस या माइनस होती हैं, और माइनस करते समय भी प्लस या माइनस कैसे चेंज होती हैं। हर एक में लगभग 4 कंडीशन है, लेकिन डिवाइड और इंटू के लिए देखा जाए तो 3-3 कंडीशन ही काफ़ी है बताने के लिए। प्लस में 4 कंडीशन ज़रूरी है बताना। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। हम भले ही जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन कोशिश करना है, देखना है कि कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो इंटू करते समय 4 कंडीशंस होते हैं। क्या होता है इंटू करते समय? पहला के लिए हम लोग कंडीशन देख रहे हैं कि पहला का ही कंडीशन हम लोग लेते हैं, इंटू करते समय प्लस या माइनस चेंज कैसे होता है। तो सबसे पहले पहला कंडीशन में आता है, अगर दो डिजिट प्लस में हो और इंटू हो रहा है, मतलब पहला डिजिट भी प्लस में है और दूसरा डिजिट भी प्लस में ही है, तो होगा तो इंटू ही, क्योंकि हो रहा है इंटू। और तो साइन क्या रह जाएगा? साइन हमारा रह जाएगा प्लस का ही साइन रहेगा, जो हम लोग लिख सकते, चिन्ह रहेगा। यहाँ लिख देते हैं चिन्ह रहेगा। किस चीज़ का चिन्ह रहेगा उसके बारे में बात किया जा रहा है। इसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ सेट किया जाएगा। दूसरा कंडीशन है हमारा, एक डिजिट प्लस में है और दूसरा डिजिट यदि माइनस में है, तो हमारा साइन क्या होगा? तो हमारा साइन हमेशा माइनस में होगा। तीसरा कंडीशन इसमें क्या है? तीसरा कंडीशन है, यदि दोनों ही डिजिट माइनस में हो और इंटू हो रहा हो, तो हमारा क्या होगा? तब भी साइन हमारा प्लस में ही आएगा। होगा सब में इंटू ही, लेकिन साइन अलग अलग लगते हैं। इसके बारे में हम लोग को समझना है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग सेट करते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दोनों डिजिट प्लस में। एग्जाम्पल के लिए 4 इंटू 2। अब दोनों ही डिजिट प्लस में, हम तो अक्सर ही जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर के पहले कोई साइन नहीं लगा होता है तो वो हमेशा प्लस में होता है, यानी दोनों ही यहाँ पे प्लस है। तो 4 भी प्लस में, 2 भी प्लस है, दोनों इंटू हो रहा है, तो 4 2 जा 8 हो गया, और साइन क्या रहा? प्लस में। हम अभी बोले हैं कि किसी भी डिजिट के पहले, जैसे हम अगर 8 लिखते हैं तो ये प्लस में, जब तक कि हम उसको -8 ना लिखें। अगर 2 लिखते तो प्लस में, जब तक कि हम उसको -2 ना लिखें। तो जो डिजिट के पहले कोई भी साइन नहीं लगा होता है वो हमेशा प्लस में होता है। माइनस में जानने के लिए हम लोग को साइन माइनस का यूज करना पड़ता है। अब दूसरा कंडीशन के लिए आ जाते हैं। दूसरा कंडीशन के लिए देखते हैं एग्जाम्पल, एक डिजिट माइनस में, 4 इंटू -2, 4 इंटू -2। अब ये क्या है? इसका मतलब हुआ कि 4 2 जा तो 8 ही होगा, लेकिन साइन चूंकि दोनों में से किसी भी एक डिजिट में माइनस होगा तो हमेशा माइनस ही होगा। अब इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना है तो समझ सकते हैं हम लोग। ओड और इवन नंबर यानी सम और विषम, अगर विषम टाइम्स यानी इवन टाइम्स हमारा, ओड टाइम्स यदि हमारा माइनस इंटू होगा, जैसे एक बार माइनस इंटू हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इतने टाइम्स 1 2 3 4 5 टाइम्स अगर माइनस इंटू हुआ तो हमारा माइनस ही होगा। लेकिन यदि वो इवन टाइम्स इंटू हो जाए तो हमारा साइन जो होगा वो प्लस में हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस, तो 4 टाइम्स 1 2 3 4 टाइम्स हो रहा है तो हमारा साइन प्लस में रहेगा। तो ये कहने का मतलब है कि यदि सम टाइम्स वो इंटू होगा यानी कि इवन टाइम्स इंटू होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर ओड टाइम्स यानी कि विषम टाइम्स इंटू होगा तो हमारा माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर एक बार इंटू होगा, दोनों में से किसी एक डिजिट में अगर वो हमारा माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तीसरा कंडीशन आता है इसका, दोनों में माइनस है, जैसे कि -4 है, दिखना भी चाहिए ठीक से,
-4 है इंटू -2 है। और हम लोग जानते हैं कि दो साइन कभी भी बिना ब्रैकेट के, विदाउट ब्रैकेट एक साथ नहीं यूज हो सकता, इसलिए ब्रैकेट लेना होगा। अगर इसमें -4 में अगर हम ब्रैकेट नहीं भी लगाते तब भी चलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं। तो -4 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 हो गया, और दोनों में माइनस है तो प्लस का साइन रह गया। ये हो गया हमारा कंडीशन 1। अब कंडीशन 2 के लिए देखते हैं हम लोग। कंडीशन 2, अब इसमें ऐसा हो सकता है 2 कंडीशन में कि इसके लिए माइनस, चाहे इसमें हो या इसमें, किसी भी एक डिजिट में यदि माइनस है, एक डिजिट में, तो हमेशा इंटू होने के बाद माइनस ही होगा। अब डिवाइड के कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं। डिवाइड के कंडीशन में क्या होगा, इसमें भी 4 कंडीशंस हैं, इसमें भी 4 कंडीशंस है, 3 कंडीशंस हैं। 4 कंडीशंस भी लिख सकते हो, वैसे 3 ही कंडीशन को लेके चलते हैं। प्लस है 2, ये जो साइन लग रहा है ये डिजिट वाला साइन है। ये क्या करना होगा, डिवाइड या इंटू, इसके बारे में। तो यहाँ पे डिवाइड के बारे में बात किया जा रहा है, तो डिवाइड के साइन को, अगर दोनों ही डिजिट हमारा प्लस में है तो डिवाइड होने के बाद भी जो हमारा क्वोशिएंट आता है, जिसको हम लोग हिंदी में भागफल बोलते हैं, वो हमेशा प्लस में ही आता है। तो चिन्ह हमारा क्या रहेगा, इसमें भी लिख देते हैं, चिन्ह रहेगा, चिन्ह रहेगा हमारा प्लस में ही, हमेशा चिन्ह प्लस में रहेगा अगर दोनों डिजिट प्लस में। इसका भी एग्जांपल अभी यहाँ देखा जाएगा। 2 नंबर है, एक डिजिट प्लस में है और दूसरा डिजिट माइनस में है। एक डिजिट प्लस में और दूसरा डिजिट माइनस में है, तो हमेशा माइनस होगा, जैसा कि यहाँ हो रहा था सेम यहाँ पर भी होता है। और तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है यदि दोनों ही डिजिट माइनस में है तो हमारा साइन फिर से प्लस में हो जाएगा। इन सब का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है कि प्लस, मान के चलिए प्लस का साइन तो लगाना नहीं पड़ता है नॉर्मली, 16 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ दोनों ही डिजिट हमारा प्लस में है तो 2 8 जा 16, ये भी प्लस में आएगा। अब एक डिजिट को माइनस में ले लेते हैं, ये तो एक डिजिट को माइनस में ले लेते हैं तो 2 8 जा 16 होगा, लेकिन दोनों में से किसी भी एक में अगर माइनस है तो माइनस होगा। अब तीसरा कंडीशन आता है कि दोनों ही डिजिट में यदि माइनस है, दोनों ही डिजिट में यदि माइनस है तो क्या होगा, इस कंडीशन में 2 8 जा 16 ही होगा, लेकिन दोनों में माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग नॉर्मली इस फॉर्म में देखते हैं, -16, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है -2। तो -16 -2 कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस, और ये बच जाता है केवल 8। तो यही हो जाता है हमारा जो क्वोशिएंट। अब हम लोग आ जाते हैं कंडीशन नंबर 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा, सब इसी से ही रिलेटेड होगा, लेकिन समझना इसके लिए ज़्यादा ही ज़रूरी है, उसको ज़्यादा गौर से समझने की कोशिश करना है। अब हम लोग देख लेते हैं प्लस के लिए। तीसरा कंडीशन में आ जाते हैं हम लोग प्लस होते समय। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। कब, पहला कंडीशन, इसमें भी 4 कंडीशन होंगे, इसमें 4 कंडीशन होंगे ही। प्लस, ये तो प्लस का काम होगा, और ये दोनों डिजिट यदि प्लस में, ये डिजिट का साइन है, अगर दोनों डिजिट प्लस में होंगे और प्लस का साइन लगा हुआ रहेगा तो हमारा जो होगा, मतलब चिन्ह क्या होगा और क्या होगा इसके बारे में, यहाँ चिन्ह रहेगा बोले है ना, तो चिन्ह रहेगा, ये चिन्ह रहेगा, और यहाँ पर है क्या होगा, मतलब करना क्या है उसके बारे में, क्या होगा, क्या होगा। तो ये 2 ब्रैकेट में हम इसको ले लेते हैं। होगा चिन्ह रहेगा प्लस में और होगा भी जोड़ ही। अब उसके बारे में एग्जांपल लेते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या है कि एक डिजिट प्लस में है और दूसरा डिजिट माइनस में है, होगा क्या, चिन्ह रहेगा प्लस में। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, बड़ी संख्या
बड़ी संख्या प्लस में रहेगी तो हमारा चिन्ह प्लस में रहेगा, होगा क्या, माइनस करना होगा। तीसरा कंडीशन है, अगर दोनों में ही माइनस है फिर भी जोड़ हो रहा है तो हमारा क्या है कंडीशन, तो हमारा होगा क्या, जोड़ ही होगा, जोड़ ही। यहाँ पे चिन्ह भी रहेगा, चिन्ह माइनस में रहेगा और होगा क्या, जोड़ होगा, मतलब प्लस होगा। और चौथा कंडीशन है कि बड़ी संख्या अगर माइनस में हो, बड़ी संख्या यदि माइनस में हो तो क्या होगा उसके बारे में। दोनों में से कोई एक भी संख्या तो हमारा माइनस में होगा और साइन होगा क्या, माइनस ही होगा। अब इसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला कंडीशन के लिए एग्जाम्पल है, पहला कंडीशन के लिए दोनों डिजिट प्लस में है। मान के चलिए 10 और +2 दोनों ही प्लस में है तो हमारा हो गया 12। अब इसके लिए कंडीशन है कि बड़ी संख्या प्लस में, मान के चलिए 10 प्लस ऐसे लिखा हुआ रहता है -2, तो ये क्या कहाँ जाएगा, फिर जाएगा 10 प्लस इंटू माइनस, दो साइन एक साथ आता है, दो साइन तो हमेशा वो आपस में कन्वर्ट होता है, तो प्लस इंटू माइनस, यानी प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया तो -2। अब 10 में से 2 माइनस हो गया तो 8। अब यहाँ ध्यान देना है कि बड़ा संख्या प्लस में था तो प्लस में हो गया। तीसरा कंडीशन के लिए हम लोग देख सकते हैं दोनों ही माइनस में है। फॉर एग्जांपल -10 प्लस -2, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, -10 तो था ही पहले और प्लस इंटू माइनस -2। अब दोनों डिजिट माइनस में है तब भी वो हमारा प्लस ही होगा, तो 10 और 2 12, लेकिन दोनों अगर माइनस में रहेगा प्लस होने के बाद ही माइनस में साइन आएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, प्लस जो होता है वो हमारे पास धन यानी मेरे पास कितना पैसा, इसका एक एग्जांपल माना जा सकता है। और माइनस जो होता है ऋण यानी कर्ज का। तो प्लस जैसे अगर हम 100 रुपया लिख देते हैं तो ये मेरे पास धन है 100 रुपया, 200 लिख देते हैं तो ये हमारे पास धन है, क्योंकि प्लस में है, जब कोई साइन नहीं लगा प्लस में है। लेकिन अब रुपीज का साइन दे देते हैं, रुपीज है। लेकिन अगर -2 है, -4 है, -5 है, ये सब और सब में रुपीज है, मान के चलिए सब में रुपीज है। अब क्या है कि 3 आदमी से हम मान के चलिए कर्ज लिए, माइनस यानी कर्ज, तो तीनों को क्या करेंगे, माइनस है, तीनों ही माइनस में है, तीनों को जोड़ देंगे। कितना टोटल हम कर्ज लिए हैं, तीनों को ही हम जोड़ देंगे। थोड़ा एक बार देख लेते हैं, ऐसे लिखा जाए -5 -2 और -3 है, मान के चलिए। अब तीनों को देखा जाए, एक आदमी से 5 का कर्ज लिए, एक आदमी से 2, एक का 3। अब तीनों माइनस में है तो हम देखना चाहते हैं कि कितना हम टोटल कर्ज लिए, तो 5 2 7 3 10। लेकिन ऐसा नहीं कि कर्ज को हम जोड़ के देखें कि टोटल कर्ज कितना बना मेरा, तो मेरा टोटल कर्ज जो बना -10 रुपीज का कर्ज बना टोटल। लेकिन ये कर्ज ही रहा, ये हमको चुकाना ही है किसी से लिए, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। संख्याएं दो ही स्थिति में जुटती या घटती हैं। जुटने का भी 2 ही कंडीशन होता है, अगर दोनों प्लस में हो, मतलब दोनों प्लस में हो का मतलब क्या गया, 2 + 2 4। और 2 ही स्थिति में घटता भी है, अगर दोनों 2 ही स्थिति में जुटता है तो 2 ही स्थिति में, पहला स्थिति में भी जुटा है, दूसरा स्थिति देखा जाए तो -2 और -2 जुट गया। लेकिन पहली स्थिति में जो जुटा, दोनों में पहला प्लस था तो प्लस का साइन लगा, लेकिन दोनों स्थिति में जब माइनस वाला में जुटा हमारा तो माइनस का ही साइन लगेगा। ये हो गया हमारा जुटने वाला कंडीशन, जोड़ वाला कंडीशन। घटने वाला भी 2 ही स्थिति में होता है, दोनों में से किसी भी एक नंबर में माइनस का साइन होना चाहिए। अगर मान के चलिए +10 है, प्लस नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, -2 है, 8 हो गया। और -10 है और +2 है, तब भी हमारा घटेगा ही।
लेकिन अब यहाँ देखना है कि बड़ा संख्या का जो साइन था वो साइन लेके आएगा, बड़ा संख्या का जो साइन है वो लेके आएगा। कहने का मतलब है कि दो ही स्थिति में जुटता भी है और दो ही स्थिति में घटता भी है। दोनों में प्लस है तो भी जुटेगा और दोनों में माइनस है तब भी जुटेगा नहीं। दोनों में माइनस होगा जुटने के बाद माइनस का ही साइन आएगा, और दोनों में प्लस होगा तो जुटने के बाद, प्लस होने के बाद जो सम आएगा वो प्लस में साइन लेके रहेगा। और दो ही स्थिति में घटता भी है दो ही स्थिति में, दोनों में से किसी भी एक नंबर में माइनस का साइन हो। तो +10 -2 माइनस तो 8 ही हुआ, और प्लस -2 प्लस -10 +2 तब भी 8 हुआ, लेकिन बड़ा संख्या वाला जो साइन था वो साइन लेके आया। तो इस स्थिति के लिए यहाँ पे था। अब इसके बारे में एक एग्जांपल सेट करते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ तक लेके एक समझने वाला बात हो गया। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या है, दोनों ही में माइनस है तो -10 है और एक प्लस में है, +2 है। तो अभी हम वही एग्जांपल दे रहे थे, तो -10 -2 = 8, और बड़ा डिजिट में चूंकि माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा। तो ये हो गया हमारा प्लस वाला कंडीशन। इसको ठीक से समझना है, नहीं तो यहीं पे ज़्यादा फंसते हैं बच्चे। अब हम लोग माइनस वाला में थोड़ा देख लेते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो माइनस वाला कंडीशन भी समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देख ही लेते हैं उसको भी। तो 4 है ये कंडीशन नंबर 4 है। माइनस करते समय क्या साइन होता है, ऐसा क्वेश्चन होता है अक्सर। अब देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में। तो इसका पहला कंडीशन, अगर दोनों ही संख्या माइनस में है, दोनों ही संख्या माइनस में है, यह प्लस में ही है ना, ये दोनों संख्या प्लस में और माइनस हो रहा है, तो क्या होगा, चिन्ह क्या रहेगा, चिन्ह यानी कि रहेगा, क्या रहेगा चिन्ह, कैसा रहेगा, चिन्ह रहेगा। अब यहाँ पे भी बड़ी संख्या वाली बात आती है। अभी जब एग्जाम्पल लेंगे इसका तब हम लोग यहाँ पे चिन्ह के बारे में लिखेंगे। ऐसे होगा हमेशा ये माइनस होगा, क्या होगा इसके बारे में लिख देते हैं। क्या होगा तो ये हमेशा माइनस ही होगा। चिन्ह क्या रहेगा, अगर बड़ा संख्या प्लस में रहेगा तो प्लस होगा, और बड़ा संख्या की चिन्ह रहेगा होगा माइनस ही, लेकिन चिन्ह के बारे में तो बड़ी संख्या मान के चलिए। यहाँ पे बड़ी संख्या हमारी है, जो बड़ी डिजिट है, नंबर है, वो प्लस में रहेगी, तो ये बड़ी संख्या के बारे में बोल रहे हैं हम। दूसरा कंडीशन इसका, तो प्लस रहेगा चिन्ह, एक प्लस में है और दूसरा फिर यहाँ माइनस में है, तो हमारा क्या होगा, चिन्ह भी होगा प्लस में और होगा क्या, हमारा प्लस ही होगा। कंडीशन अभी जब यहाँ पे एग्जांपल देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा हम लोग को। तीसरा कंडीशन इसका है, अगर दोनों ही संख्याएं माइनस में है तो क्या होगा हमारा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, एक माइनस तो, और बड़ा संख्या, यहाँ बड़ी संख्या माइनस में है मान के चलिए, बड़ी संख्या का बात हो रहा है, तो यहाँ होगा क्या, हमारा चिन्ह रहेगा माइनस में, होगा क्या, हमेशा माइनस ही होगा। अब चौथा कंडीशन इसका क्या है, फोर्थ कंडीशन, दोनों माइनस दोनों प्लस, एक माइनस, एक माइनस है और यहाँ पे एक प्लस है। अब यहाँ बड़ा संख्या किस चीज़ में रहेगा उसके बारे में सोचा जाएगा। अगर बड़ा संख्या माइनस में तो माइनस। अब इसका एग्जांपल भी लेंगे तो समझ में आएगा चिन्ह क्या रहेगा। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं एक एग्जांपल, प्लस प्लस यानी दोनों प्लस वाला। इसके फर्स्ट के लिए एग्जांपल क्या है हमारा, कि मान के चलिए कि 10 है और माइनस है हमारा 2, दोनों ही संख्या प्लस में है, संख्याएं प्लस में है और चिन्ह जो है माइनस में, वो माइनस करना इसलिए, तो हमारा क्या होगा क्या, हमारा माइनस, चिन्ह क्या रहेगा प्लस, तो माइनस हो गया 8 में। अब दोनों में ही प्लस का साइन है, प्लस और माइनस है, तो बड़ा संख्या को यहाँ बड़ा संख्या प्लस में रखने वाला बात था, बड़ा संख्या प्लस में रखा गया। यहाँ प्लस है और फिर से माइनस है, तो प्लस मान के चलिए 10 है, माइनस माइनस 2 है। अब ये आगे जाके पहले माइनस इंटू माइनस यहाँ से देखा जाए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ 10 + 2 इज, अब 10 + 2 = 12,
होगा क्या, प्लस ही होगा और चिन्ह भी रहेगा प्लस में। अब यहाँ पे माइनस देखा जाए, -10 और -10 और -2 ऐसा समझ लेते हैं हम लोग। तो -10 तो -10 ही रहेगा हमारा, और माइनस इंटू माइनस +2। अब क्या हो गया, 10 - 2 = 8। अब बड़ा संख्या माइनस में रहेगा, तो वही चीज़ कहा गया था। होगा क्या, माइनस और चिन्ह भी रहेगा, सो माइनस में ही रहेगा। अब यहाँ -10 -+2 -10 प्लस -2 तब भी हमारा क्या हो गया, -8 हो गया। यानी अब कंडीशन पे अगर हम यहाँ यदि हम यहाँ प्लस में रखते, बड़ा संख्या को नहीं छोटा संख्या रख लेते, तो उस अनुसार से चलता। तो हुआ क्या, माइनस वाला है, दोनों माइनस में दोनों ही आ गया, तब तो 12 हो गया माइनस में, क्योंकि दोनों ही माइनस में है। तो हमारा हुआ क्या, चिन्ह क्या रहा, माइनस में रहा, और हुआ क्या, तो जोड़ हुआ। तो ये हो गया हमारा कंडीशन। अब फिर से थोड़ा सा रिमाइंड करवा देते हैं, ये सब के लिए ज़्यादा नहीं सोचना यहाँ है। दोनों डिजिट यदि प्लस में रहेगा तो प्लस ही होगा, दोनों डिजिट माइनस में रहेगा तब भी प्लस होगा, लेकिन साइन आएगा माइनस में। दोनों डिजिट माइनस में था तब भी प्लस हुआ, लेकिन साइन जो आ गया, दोनों में से किसी भी एक डिजिट में माइनस रहेगा तो माइनस होगा, लेकिन बड़ा संख्या में यदि माइनस का साइन होगा तो माइनस ही होगा, और अगर छोटा संख्या बड़ा संख्या में प्लस का साइन होगा तो प्लस होगा। दोस्तों आपने मुझे पिछले वीडियोज़ में बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई समस्या है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या को एक वीडियो के माध्यम से ही सॉल्यूशन किया जाए। थैंक यू।